हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी का शीर्षक है अनजान नंबर से कॉल। नदीम ऑफिस से निकलकर हेलमेट पहनने ही वाला था, तभी मोबाइल फ़ोन बज उठा। अनजान नंबर से कॉल थी। उसने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। भैया, अम्मा जी को खूब तेज़ बुखार हो रहा, जल्दी से दवा भिजवा दीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहा है? नदीम ने पूछा। तो दूसरी तरफ से लड़की बोली, आप विजय मेडिकल से बोल रहे हैं ना? मैं अम्मा जी के घर से फ्लैट नंबर 45 से बोल रही हूँ। उनके बेटे का नाम सिद्धार्थ है, आपके स्टोर से ही दवा लेते हैं। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में दवाई भिजवाता हूँ, कहकर नदीम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रिस्ट वॉच पर देखा तो शाम के 7:30 बज रहे थे। वो इस वक्त IT पार्क के सामने खड़ा था। वैसे तो उसे अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ जाना था, लेकिन उसने अपनी बाइक का रुख अशोक नगर की ओर कर दिया। अशोक नगर पहुंचकर उसने गूगल मैप पर विजय मेडिकल की लोकेशन सर्च की, तो वहां से 2 किलोमीटर की दूरी दिखी। सीधे वह विजय मेडिकल पहुंचा और शॉपकीपर से पूछा, फ्लैट नंबर 45 में कोई सिद्धार्थ जी को पहचानते हैं? तो उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। जी, उनकी माताजी को बहुत तेज बुखार है, ऐसा उसके घर से फ़ोन आया है। क्या आप दवा भिजवा देंगे? आप कहे तो आपके यहाँ से किसी को मैं अपनी बाइक में लेकर जाता हूँ। मेडिकल शॉप वाले ने पहले तो ऊपर से नीचे उस पर निगाह डालते हुए जायजा लिया, फिर अपनी शॉप के एक लड़के को नदीम के साथ भेज दिया। जब दोनों दवा लेकर पहुँचे और कॉल बेल बजाई तो एक युवती ने दरवाज़ा खोला। नदीम ने बताया, हम विजय मेडिकल से दवा लेकर आए हैं। युवती ने हाथ में दवा लेकर घबराई आवाज़ में बोली, अम्मा जी का बुखार बढ़ गया, लगता है बेहोशी सी लग रही है, बात तक नहीं कर पा रही हैं। क्या आप डॉक्टर को बुला सकते हैं? भैया, भाभी दिल्ली गए हैं, भाभी के पिताजी गुजर गए, सो अचानक ही उनका जाना हुआ। मैं रानी हूँ, अम्मा की देखभाल करती हूँ। भैया को कॉल नहीं लग रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सुनकर नदीम मेडिकल स्टोर वाले लड़के को लेकर अंदर कमरे में रानी के पीछे पीछे गया। लगभग 75-80 साल की महिला बिस्तर पर लेटी थी। उनके माथे को छू कर देखा तो जैसे ताप से जल रहा था। तुरंत उसने विजय मेडिकल स्टोर कॉल करके पूरी बात बताई। मेडिकल वाले समीर भैया ने पास के हॉस्पिटल में फ़ोन कर एम्बुलेंस की व्यवस्था की और उन अम्मा जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। नदीम पूरी रात हॉस्पिटल में रहा। अगले दिन की भी उसने छुट्टी ले ली और अम्मा जी के पास ही रहा। शाम की फ़्लाइट से अम्मा जी का बेटा दिल्ली से लौट आया। हॉस्पिटल में अम्मा की हालत में हल्का सुधार था। रानी ने बताया, भैया ये नदीम भैया हैं, इन्होंने ही बड़ी मदद की कल। सिद्धार्थ ने भरे गले से नदीम का खूब सारा धन्यवाद दिया तो उसने कहा, मैं यूपी बलिया ज़िले का रहने वाला हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। उस दिन रानी ने गलती से रॉन्ग नंबर डायल कर जब अम्मा बीमार है कहा तो मुझे मेरी माँ का चेहरा याद आ गया। इस कारण मैं खुद को मदद करने से रोक नहीं सका। सुनकर सिद्धार्थ ने फिर से उसे बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित किया। 2 दिन बाद नदीम फिर हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि अम्मा की हालत में काफ़ी सुधार है। उस दिन बहू को पिता की मौत की खबर सुन रोता बिलखता देख अचानक उनका ब्लड प्रेशर खूब हाई हो गया था, साथ ही बुखार भी हो गया। बेटा बहू परेशान ना हो सोचकर उन्हें कुछ न बताया। उनके जाने के बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो रानी को मेडिकल से दवा लाने को कहा था। सिद्धार्थ ने नदीम के बारे में अम्मा को बताया तो सुनकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। तुम्हें मेरा खूब आशीर्वाद बेटा, कहा तो नदीम का हृदय भी द्रवित हो उठा। वह घर जाने के लिए निकला तो सिद्धार्थ पार्किंग तक उसे छोड़ने गया। एक बार माँ अच्छी होकर घर आ जाएंगी तो तुम्हें घर आना होगा खाने पर। और हाँ, अब से तुम अकेले नहीं हो इस शहर में, तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका घर है, किसी चीज़ की चिंता मत करना। सुनकर नदीम के चेहरे में मुस्कान फैल गई। अनजाने शहर में अनजानी कॉल के कारण उसे एक परिवार मिल गया था।